भारत सरकार द्वारा 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी को लेकर अब संविधान हत्या दिवस के तौर पर 25 जून को मनाने का फैसला लिया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जहां सरकार पर हमला बोला जा रहा है, लेकिन इससे उतर उस दौरान इमरजेंसी में कई लोगों को जेल जाना पड़ा था और जेल में प्रताड़ना भी उन्हें भुगतनी पड़ी थी। हमारे साथ में दो सदस्य हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आखिर उन्हें जब जेल गए क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे साथ में संजय अरोड़ा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, वो अध्याय आपको याद होगा जिसे आज काला अध्याय या काला दिन कहा जाता है। अब चूंकि अब संविधान हत्या दिवस के तौर पर उसे मनाने का सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, हुआ क्या था आखिर? 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी इंदिरा गांधी का इलेक्शन था 1971 का। रायबरेली से लड़ी थी राज नारायण के अगेंस्ट। तो वो राज नारायण ने उनके ऊपर केस किया कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके और वो इलेक्शन जीता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को प्रतिबंधित कर दिया कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो उनको ये लगा कि मेरी कुर्सी भी गई और 6 साल तक यानी आने वाले 10 साल तक मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस हाई कोर्ट के निर्णय पे और मोहर लगा दी। तो उसके कारण से इंदिरा गांधी ने को लगा कि अब मैं ये नहीं प्रधानमंत्री रह पाऊंगी अपनी सत्ता को बचाने के लिए। और उस समय जो जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था, जो युवा थे उस समय विद्यार्थी थे पटना से और अहमदाबाद से, वो उन्होंने आंदोलन किया हुआ था बहुत भारी। उस समय की महंगाई, बेरोजगारी और अन्न की उपलब्धता के विरोध में। और उस समय जो देश में भ्रष्टाचार था, ऐसा जो प्रबल आंदोलन जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। उन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली करी और कहा समग्र क्रांति समग्र क्रांति। उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र और जनता ये शासन चलाएगी। और उन्होंने नारा भी दिया कि राजनीति गद्दी छोड़ो अब जनता आती है। तो ऐसा उन्होंने कहा। और साथ में ये भी कहा कि भी पुलिस है और जो सेना है उसको भी सत्ता का कोई समर्थन ये नहीं करना चाहिए, इस आंदोलन का ही समर्थन करना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ये रातों रात, और फखरुद्दीन अवली अहमद उस समय राष्ट्रपति होते थे, तो रातों रातों रात उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और पूरे देश को वजह से बंधक बना लिया। जितने बड़े बड़े नेता थे, अडवाणी जी थे, अटल जी थे, मधुलिमिया थे, जितने मोरारजी देसाई थे, शहजाद फर्नांडीज थे, इन सबको रातों रात अंदर कर दिया। और पूरे देश में जितने समाचार पत्र थे, समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध लगा लिया, कोई कुछ बोल नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में कोई सुनवाई नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में पूरा देश आ गया। और एक तरह से लोकतंत्र मतलब को हटा करके तानाशाही ये प्रारंभ हो गई। लोकतंत्र को हटाकर तानाशाही प्रारंभ हुई, लेकिन चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं कि दोनों सदस्य उस दौरान उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। जेल आखिर आप जेल गए, क्या हुआ था उस दिन, कैसे आपकी गिरफ्तारी हुई, कितने दिन जेल में रहे, कहाँ रहे? जैसा मेरे साथी संजय जी अरोड़ा ने बताया कि वो जब आपातकाल घोषित हुआ और बाद में वो आफतकाल देश के लिए सिद्ध हुआ, उसमें जो तब के स्थापित नेता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता, उनको तो सरकार ने रात रात गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आम नागरिक जब इससे त्रस्त हुआ तब यह फैसला हुआ कि इसका विरोध करना चाहिए। मैं संजय जी, हम उस समय कॉलेज में थे, तो वैसे तो वो विरोध। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस समय? मेरी उम्र उस समय 17 साल की थी। तो वैसे तो ये विरोध और सत्याग्रह उस आपातकाल को हटाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश में हुए। और उस समय फरीदाबाद में हम 14 लोगों ने ये सत्याग्रह किया, जिसमें जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, आपातकाल हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस तरीके के हमने नारे लगाए और सत्य के लिए आग्रह किया। 1 नंबर मार्केट में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाके माथा टेका और बाहर निकल के हमने ये इस तरीके की सत्याग्रह किया। बाटा चौक पे पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया। 14 लोग थे हमको। गिरफ्तार तो कर लिया आपको, किस बिहाफ पे गिरफ्तार किया गया और फिर आपके साथ आगे क्या हुआ? उस समय तो पुलिस ने जो हमें गिरफ्तार किया
और रात को पुलिस थाना जो उस समय 15 सेक्टर में था, बाकी आसपास जंगल था, वहाँ रखा। अगले दिन बल्लभगढ़ कोर्ट में हमें पेश किया गया। हमारा तब ज़िला था गुरुग्राम, वहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल गुरुग्राम भेजा गया। हम पे आरोप ये लगाया गया कि हम देशद्रोह कर रहे थे और देश की सुरक्षा हमसे देश की सुरक्षा को खतरा है। कितने दिन आपको जेल में रखा गया और जेल से वापस कैसे आए? मैं लगभग 1 महीना जेल में रहा और उस समय की जो परिस्थितियां थी, जैसा बताया कि 2 भाई भी घर के अंदर बैठ के आपातकाल या सरकार के विरोध में कोई बात करने में डरते थे। उस समय में जब ये सत्याग्रह हुआ तो घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं, पिताजी अकेले कमाने वाले थे और उनकी सरकारी नौकरी थी, रेलवे में थे। तो ये अंदेशा हो गया कि शायद उनकी सरकारी नौकरी भी चली जाए। तो उस हालात को देखते हुए मैं 1 महीने के बाद जमानत पे बाहर आया, लेकिन कई साथी तो 3-3 महीने रहे। जमानत पर बाहर 1 महीने बाद वापस लौटे, क्योंकि घर के कमाने वाले पर केवल पिता थे और चिंताएं बढ़ गई थी। और आप भी चूंकि जेल में बता रहे हैं 3 महीने आपको जेल में रहना पड़ा, आपको कैसे नुकसान झेलना उठाना पड़ा? जेल में रहने के कारण से मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में। तो अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। अटेंडेंस शॉर्ट होने के कारण से कहा भी कि भाई हम तो जेल में थे, हमारी कोई गलती नहीं है उसमें, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई और उसके कारण से 1 साल ये पढ़ाई का ख़राब हो गया था, सेकेंड ईयर ख़राब हो गया था। तो दोबारा सेकेंड ईयर में तो उसमें पढ़ाई आपकी बाधित हुई, 1 साल आपका खराब हुआ। लेकिन अब चूंकि अब आ जाते हैं वर्तमान में कि संविधान हत्या दिवस की जो घोषणा है, एक तरह से हत्या दिवस की जो घोषणा है, एक तरह से इसे कैसे देख रहे हैं? संविधान हत्या ये तो उस समय हुई, लेकिन बहुत बाद में, शायद हमारी केंद्र सरकार को 10 साल हो गए चलते हुए, बहुत समय बाद मुझे ऐसा लगता है कि डिक्लेयर करने की इनको शायद आवश्यकता पड़ी, इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं। और मैं गजट देख रहा था जो उन्होंने नोटिफिकेशन गजट का किया है, अधिसूचना जिसको केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग की है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उस समय जो घोर अत्याचार ये इमरजेंसी के समय में हुए, आपातकाल के समय में तत्कालीन कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने किए। तो उनके लोगों उस इमरजेंसी का, आपातकाल के घोर अत्याचारों का जिन्होंने विरोध किया, उन सबको, और सामना किया, विरोध किया, उन सबको श्रद्धांजलि प्रकट करने वाला ये है। श्रद्धांजलि नहीं प्रकट हुआ, अब तो जिंदा है, श्रद्धांजलि तो उनको प्रकट की जाती है जो चले जाते हैं। दूसरा ये है कि उसमें ये लिखा है कि ये जो आने वाले समय में भी यदि ऐसा कोई दुरुपयोग सत्ता का करता है तो उसका समर्थन ना करें, समर्थन ना करें। हम लोगों ने तो विरोध किया, और ऐसे समय विरोध किया जिस समय दीवारों के भी कान होते थे, ये नहीं पता था कि जेल जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उस समय सत्याग्रह हम लोगों ने किया। तो इससे गजट को भी जो नोटिफिकेशन है, इन दोनों बातों को ठीक करना चाहिए इन दो। बिल्कुल, गजट नोटिफिकेशन में हो सकता है कुछ खामियां हों, लेकिन मंशा सरकार की यही है कि उस बात को स्थापित किया जाए कि 25 जून 1975 वो तारीख थी जब लोकतंत्र की हत्या हुई, और इसीलिए संविधान हत्या दिवस के तौर पर उसे मनाया जाना है। लेकिन इससे आगे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप एक तरह से अपने आप को एक तरह स्वतंत्रता सेनानी तक भी कहते हैं। अब सरकार से क्या मांग है कि आपको एक पहचान मिले, सम्मान मिले, जब अगर इतना कुछ हो रहा है तो? हम अपने आप को लोकतंत्र सेनानी मानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए हम लोगों ने उस समय सत्याग्रह किया। लोकतंत्र का हरण हो गया था, संवैधानिक संस्थाओं का हरण हुआ था, राजनीतिक ढांचे का हरण हुआ था, लोगों के मौलिक अधिकारों का हरण हुआ था, मीडिया का हरण हुआ था। मीडिया में आप लोग कुछ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, प्रिंट मीडिया में भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। उस सब को सरकार ने आज माना है। कुछ वर्ग ऐसा भी है राजनीतिक क्षेत्र में जो ये कह रहे हैं कि हुआ तो हुआ, भूल जाओ। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, उसके साथ साथ देश का बंटवारा भी हुआ। क्या हम बंटवारे को भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? उससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इतने लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, बलिदान दिए। क्या उसको भूल जाएं?
भैया हम तो 10,000 साल पहले रावण ने सीता माता का हरण किया था, उसको नहीं भूले हैं। हर साल उसका पुतले का दहन करते हैं। उस जो लोकतंत्र और संविधान का हरण हुआ था उसको कैसे भूल जाएं? बिल्कुल याद करना चाहिए। पीछे जो गलतियां हुई उनको जब याद करेंगे तभी आगे आने वाली पीढ़ी को ये बात समझ आएगी कि इसकी कभी पुनरावृत्ति ना हो। बतौर लोकतंत्र सेनानी आपको क्या अभी और कुछ उम्मीद है सरकार से कि आपको कहीं पहचान मिले, पहचान कोई दर्जा ऐसा मिले? अ, ऐसा सोच के वो सत्याग्रह कभी किया नहीं था। आज वर्तमान में भी सरकार से सिर्फ यही अपेक्षा है कि उस आंदोलन को खाली संविधान हत्या दिवस न करके इसको बच्चों के एकेडमिक कोर्स में शामिल किया जाए। 10वीं के 12वीं के कॉलेज वाले विद्यार्थियों के जो संविधान लोकतंत्र इन चीज़ों को पढ़ें समझें ताकि वो देश के आगे आने वाले समय में एक जिम्मेवार नागरिक बन सकें। हमें तो सरकार पहचान दे दे कि हाँ जी आपने उस घनघोर आफत काल के समय में कुछ किया और वो सम्मान योग्य था, इतनी पहचान ही पर्याप्त। हरियाणा सरकार चूंकि आपको पहले से ही याद करती रही है, आपको एक सम्मान भत्ता भी दिया गया, ताम्रपत्र भी आपको दिया गया, लेकिन लगता है पूरे देश में इस तरह की स्थिति अभी नहीं है कई राज्यों में, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ, ये मन में ज़रूर कचोटता है कि हरियाणा सरकार ने 2017 में हरियाणा के जो नागरिक जिन्होंने ये आंदोलन किया उनको एक सम्मान भत्ता भी देती है, ताम्रपत्र भी दिए और बसेज में आने जाने का फ्री सुविधा भी है। और भी कुछ राज्य सरकारों ने दी है, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, हिमाचल ने, उत्तराखंड ने। पूरे देश में एक जैसी लागू नहीं है क्योंकि अभी भी उस राजनीतिक